लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी नस आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक हो रही होती है। कोई दर्द नहीं, कोई सिग्नल नहीं, और एक दिन अचानक हार्ट अटैक। अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो 5 से 10 सेकंड में इंसान बेहोश होकर नीचे भी गिर सकता है। एंड अगर तुरंत मदद ना मिले तो जान भी जा सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि किन लोगों के साथ ऐसा होता है। देखो, कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट कुछ लोग समझदार होते हैं, समय रहते इसकी वार्निंग्स को, सिम्टम्स को ध्यान देते हैं, नोटिस करते हैं एंड आखिरकार कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इसके लक्षण को, सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है ये तो बस नॉर्मल चीज़ है, और यही आगे चलकर पूरे नस को ब्लॉक कर देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब तक हमारा आर्टरी 50 से 60% ब्लॉक नहीं हो जाता, तब तक तो कोई भारी सिम्टम्स भी नहीं दिखने को मिलते। और ये कई सारे डॉक्टर्स का कहना है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी आर्टरी ब्लॉक हो जाए और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए आज आप जानने वाले हो 10 ऐसे सिम्टम्स, वार्निंग्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आर्टरी ब्लॉक होना स्टार्ट ही हुआ है या फिर ब्लॉक हो चुका है और आपको पता भी नहीं। एंड अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर वार्निंग नंबर 1, सीने में दर्द, हल्का सा जलन या भारीपन महसूस हो सकता है। आपका ये जो दर्द है वो अगर थोड़ा सा होगा या हल्का होगा तो आप ये समझ लो कि आपका जो वो नस है, आर्टरी है, वो हल्का ब्लॉक हो चुका होगा या ब्लॉक हो रहा होगा। और अगर आपका जो दर्द है वो काफी ज्यादा है, असहनीय है, तो आप ये मान लो कि आपका जो नस है वो काफी ज्यादा ब्लॉक हो चुका है। अब अगर आपको कभी सीने में दर्द हो तो ये मत मान लेना कि नस ब्लॉक होने के कारण ही हो रही है या हार्ट अटैक का सिग्नल है। हार्ट अटैक के केस में इसके साथ और भी कई सारे सिम्टम्स दिखने चाहिए। लोग सोचते हैं सीने में दर्द या जलन कोई भारी काम कर लेने के कारण या एसिडिटी वगैरह के कारण हो रही है, बट यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है, ध्यान देने वाली बात। और अगर ये अचानक बहुत तेज शुरू हो तो ये हार्ट अटैक का सिग्नल हो सकता है। वार्निंग नंबर 2, सांस फूलना। आपको कभी कभी लगेगा कि सांस आप नहीं ले पा रहे हो। अब आप कहोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सांस फूल रहा है वो इस वजह से फूल रहा है। तो देखो, आपका सांस कब फूलता है? जब आप कोई भारी काम, मेहनत वाला काम करते हो तब। और अगर आप बैठे हुए हो, सोए हुए हो और अचानक से सांस फूलने लगे, प्रॉपर ऑक्सीजन न मिले, तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ध्यान देने वाली बात, अगर आपके साथ ये अचानक से ऐसा हो बिना कोई काम किए, तो जल्दी से अपने मम्मी, पापा या बड़े भाई को लेकर हॉस्पिटल भागो। वार्निंग नंबर 3, अचानक ठंडा पसीना आना, मन घबराने लगना। ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। जब हमारे बॉडी को लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, तब ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात, अगर ठंडा पसीना, चक्कर, नौजिया और इसके साथ साथ सीने में करंट या दर्द जैसा फील हो, इन सब वार्निंग्स का एक साथ आना मतलब आपके बॉडी में कहीं न कहीं आपका आर्टरी ब्लॉक होना स्टार्ट हो रहा है या फिर हो चुका है। एंड इस वजह से आपको हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ सकता है। और इन सब चीजों को बिना इग्नोर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाओ आप। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं डॉक्टर से दिखा सकूं। तो सुनो, कुछ तो होगा आपके पास, जमीन, प्रॉपर्टी या कुछ भी, उसको बेच दो और जाकर इलाज कराओ। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में रहोगे तो इन सब चीजों को फिर से पा सकते हो, लेकिन अगर कुछ इधर उधर हो गया तो फिर जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। फैसला आपके हाथ में है। वार्निंग नंबर 4, दर्द का अलग अलग अंगों में फैलना। आर्टरी ब्लॉक होने के कारण हमारे छाती में जो दर्द होगा वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। वो दर्द हमारे जॉ यानी जबड़े में, गर्दन, पीठ एंड लेफ्ट वाले कंधे में भी फैल सकता है। आपको समझ आ रहा है ना? ये सब चीजें आपके साथ हो रही है और भी इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं। और अगर आपको अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ मुझे अंदर प्रॉब्लम है तो मेरे भाई, बहन, अंकल, आंटी, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। उल्टी, बदहजमी या पेट में जलन, कभी कभी आपको उल्टी जैसा फील होगा, पेट में जलन, गैस या एक अजीब सा डिस्कम्फर्टमेंट महसूस होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों को देखने के बाद लोग सोचते हैं कि गैस के कारण ऐसा हो रहा होगा या फिर कुछ उल्टा सीधा मैंने खा लिया है इसीलिए। लेकिन असल में ये पेट का मसला नहीं होता। ये सिग्नल हो सकता है आपके बॉडी ने आपको भेजा हो कि आपके दिल में कुछ बड़ा गड़बड़ी होने वाला है। ध्यान देने वाली बात, लोग सोचते हैं कि ये पेट खराब होने के कारण या किसी और कारण की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये हार्ट अटैक का भी सिग्नल हो सकता है। लेकिन फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हार्ट अटैक का सिग्नल
सिग्नल है। तो समझो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन सब चीजों के साथ आपको और भी कई सारे साइंस और लक्षण दिखने को मिलेंगे, जिससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। वार्निंग नंबर 6, चक्कर आना या सर घूमना। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बेहोश होने वाले हो, बैलेंस नहीं बन रहा है, या फिर चक्कर आना या सर घूमना। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है उस समय, और इसी वजह से ये सब चीजें होती है। ध्यान देने वाली बात, डिहाइड्रेशन या लो शुगर वाले लोगों में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बट एक ट्रिक है, डिहाइड्रेशन या लो शुगर वाले लोगों में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और अगर आपका आर्टरी या हार्ट ब्लॉकेज वाला प्रॉब्लम होगा तो वो अचानक से होगा, और कभी कभी करंट जैसा भी फील होता है 1-2 सेकंड के लिए। वार्निंग नंबर 7, थकान महसूस होना। अचानक आपको ऐसी थकान महसूस होगी जिससे आपको लगेगा कि हमारे बॉडी में जरा सा भी एनर्जी नहीं बचा है। अब जो थोड़ा समझदार लोग हैं वो कहेंगे ये क्या बकवास है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थकान हमारी नस ब्लॉक होने के कारण हो रही है। अगर ये क्वेश्चन भी आपके मन में था तो मतलब आप वीडियो को समझ रहे हो। देखो, ये तो आपको भी पता है कि थकान कोई भारी भरकम काम कर लेने पर होता है, बट क्या हो अगर मैं कहूँ एक छोटी सी भी एक्टिविटी जैसे कपड़ा पहनना या हाथ धोने पर भी थकान महसूस होने लगे। You heard right, आपने सही सुना। अगर आपके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब आप अभी काफी दूर हो। कंफर्म नहीं कह सकते, ये तो टेस्ट कराने की जांच कराने के बाद ही पता चलेगा। और अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझ लो कि आप किस लेवल पे हो। अगर आप अभी इस लेवल पे हो तो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवाइए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। वार्निंग नंबर 8, घबराहट या पैनिक जैसा महसूस होना। अचानक घबराहट या डर जैसा फील होना ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। एंड इसके पीछे का कारण मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ कि हमारे दिल को, हार्ट को प्रॉपर ब्लड न मिलने के कारण ऐसा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी हार्ट अटैक का अर्ली साइन हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं ये तो होता ही रहता है। वार्निंग नंबर 9, इरेगुलर हार्ट बीट। दिल का हार्ट बीट चेंज हो जाना, जैसे कभी कभी दिल तेज धड़कने लगता है और कभी कभी स्लो हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हो तब भी ऐसा होता है, और अगर आपने समय रहते इसे पहचान लिया तो जो लोग अभी इस सिचुएशन में है उसको पीछे छोड़कर आप आगे निकल सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि अचानक से ऐसा हो, बहुत ही तेज या इरेगुलर हार्ट बीट हो जाए तो ये सीरियस हो सकता है। वार्निंग नंबर 10, कुछ गलत होने का एहसास। ऐसा महसूस होना कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे आपकी मम्मी ने आपको जरूर कभी कहा होगा कि बेटा मेरा मन घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब कॉन्शियस सिग्नल होता है जो हमारी बॉडी भेजती है हमें, और ऐसा तब होता है जब हमारे बॉडी में अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा मन घबरा रहा है, कुछ गलत होने वाला है, मुझे पता है कुछ गलत होगा, लेकिन जो मेन साइंटिफिक कॉज है लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते कि ये एक तरह का सिग्नल है। जब हमारे बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है तो ये बॉडी हमें बताता है, बट हम लोग इस तरह की अफवाहों में जी रहे हैं और अभी भी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। फाइनल एडवाइस, अगर इमरजेंसी हो तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले इमरजेंसी नंबर इंडिया में जैसे 108 या 102 पे कॉल लगाना है, एंड थोड़ा शांत रहना है, घबराना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी खुद से नहीं चलानी है, किसी और से मदद लेना है। अगर आपको पता है कि आपका दोस्त या आपके फैमिली में कोई इस सिचुएशन में है तो आपको ये सब बातें जो मैंने बताई है उनको बताना ही है, क्योंकि आपके सिवा फिर कोई और नहीं है उसे बताने के लिए। जैसे हेल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को कम करना, जंक फूड कम खाना, और हाँ, आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई होगा। देखो, अभी मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं वो सब बात अगर आपको पता हो तो आप और लोगों की तुलना में इस सिचुएशन में उनसे बेहतर एक्शन ले पाओगे। कंडीशन को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे और सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। घबराना नहीं, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मैं दुआ करूँगा आपके लिए।